Good afternoon to all of you, and a warm welcome to each one of you. So, welcome to today's spoken English practice classes. Hope the last 3 days, that is Friday, Saturday, Sunday, you all must have practiced the last week's sentences that we learned. And you must be using the magic words daily in your conversation, in your talks. Today is a new day, and the next few days we will be focusing on the practice of tenses and very simple forms of tenses. Practicing very simple forms of tenses. Today we'll be practicing about simple present tense. First of all, let me tell you that what tense is about. Tense, when we say the word tense, there is no need to take any tension. टेंस का नाम सुन के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम बहुत सिंपल वे में जो हमें कन्वर्सेशन के लिए जरूरी है, जो हमें स्पीकिंग के लिए जरूरी है, हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे और वो ही टेंसेस को हम प्रैक्टिस भी करेंगे. जब हमने वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा था, व्हेन वी लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब, it is related to that the different forms of verb are being used in talking or in the conversation of tense also. We use different forms of verbs. Now, when tense is said, it is related to action. Action verb जो होता है, that is related to tense. It's that what we do today, आज हम जो कर रहे हैं, that is known as present tense. What we did yesterday, जो हमने कल कर लिया, जो बीत गया कल, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस. और जो हम कल करेंगे, यानी आने वाले कल में जो हम कल करेंगे, दैट इज नोन एज फ्यूचर टेंस. उसको हम फ्यूचर टेंस करके बोलेंगे. तो हम बहुत सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बहुत ही ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस हम आज सीखेंगे. सो लेट्स लर्न, स्पीक एंड ग्रो टुगेदर. आर यू ऑल रेडी? Tense to learn to practice the tenses. I hope you all are ready. Are you ready? Yes, Preeti is ready. Good, you all are ready. Your active participation gives me also motivation to conduct these classes regularly and to plan very well and come so that we can do good practice together and we will learn spoken English. And I believe that all of you, wherever you are sitting, आप लोग जरूर बोल रहे होंगे और बोलते होंगे. अभी तक तो आपने बोलना तो शुरू कर ही दिया होगा. छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने बोलना शुरू कर ही दिया होगा. Have you started speaking? Yes, you started speaking. That's very good. Don't have any hesitation. You should speak the way you know. Don't bother about the mistakes. मिस्टेक्स, गलतियों के बारे में हमें ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमें बोलना शुरू करना है. और आप सभी ने बोलना शुरू जरूर कर दिया होगा क्योंकि हमने काफी सेंटेंसेस वी हैव प्रैक्टिस्ड इन द लास्ट 12 days. वी हैव प्रैक्टिस्ड मेनी सेंटेंसेस which we use in our daily conversation. Daily conversation में जो बहुत सारे sentences use होते हैं, वो सब हमने practice हम daily कर रहे हैं. और आप सब वो छोटे छोटे sentences please जरूर बोलिएगा. So today, coming to today's class, today we will be learning about simple present tense. Simple है तो बहुत complicated नहीं है, simple है. Yes, मेघा, daily routine use. Yes, you are speaking daily routine. Yes. Yes. So rules of using सिंपल प्रेजेंट टेंस. रूल्स के ऊपर भी हमको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. बस सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड जस्ट शेयरिंग इट विथ यू, क्योंकि जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रही हूँ ये मैं आपसे. आई, यू,
वी और दे, आई, यू, वी और दे, इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे इसमें लिखा है आई प्ले, प्ले जो है वो एक वर्ब है, प्ले जो है वो वर्ब है, वर्ब मीन्स एक्शन, क्रिया जिसे कहते हैं, है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, या प्ले, प्लेस, प्लेस, रीड, रेड, रेड, हमने वर्ब के फॉर्म्स हमने सीखे थे, तो दैट विल बी द यूज, दैट वर्ब विल बी यूज्ड इन एक्शन फॉर्म और यूजिंग द फॉर इन द कन्वर्सेशन ऑफ टेंसेस आल्सो। सो आई, यू, वी, दे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ही, शी, इट, ये जो वर्ड्स हैं इसके साथ में वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ जाता है, जैसे प्ले है तो प्ले के साथ में क्या जुड़ेगा, एस, प्लेस आ जाएगा, एंड वॉच है तो वॉचेस, वॉचेस, ई एस जुड़ जाएगा, रेन है तो रेन्स, रीड है तो रीड्स, इस टाइप से एफ या ई एस जुड़ेगा, ही, शी एंड इट, वी हैव टू यूज S, we have to add S and ES with verb form when we are using he, she and it. Okay. So first we will practice the sentences related to I, you, we और they के जो sentence है इसको हम practice करेंगे. So what we have to do, all of you know, हमको करना क्या है ये सभी को मालूम है. What we have to do, wherever you are sitting, you have to repeat after me. You have to listen carefully, listen to the pronunciation, listen to the intonation, the tone, the rhythm, the pace, the way it is being said. You have to listen carefully, ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद में आपको उसको रिपीट करना है, आप जहां भी बैठे उसको आपको रिपीट करना है. सो आई विल स्टार्ट. आई के साथ वाले जो सेंटेंस है इसको हम पहले repeat करेंगे. First we will use the sentences with I. Simple present tense use of I. ये जो sentences which I have made, this is very simple sentences and these are the sentences that is needed in the daily conversation. Okay? Yes. So listen to me carefully and repeat after. Yeah. I wake up early. मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. I wake up early. आप सभी को बोलना है. You have to speak. I brush my teeth. मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ. I brush my teeth. I take bath. मैं नहाती हूँ. I take bath. I cook. मैं खाना बनाती हूँ. कैसे बोलेंगे इसको? I cook. I eat breakfast. मैं नाश्ता करती हूँ. I eat breakfast. I watch TV. मैं टीवी देखती हूँ. I watch TV. I sleep early. मैं जल्दी सोती हूँ. I sleep early. I live in a village. मैं गांव में रहती हूँ. I live in a village. I speak English. मैं अंग्रेजी बोलती हूँ. I speak English. I drink water. मैं पानी पीती हूँ. I drink water. Now see, you can note down the new words, whatever you have seen today here on this slide, whatever you are watching.
wake, early, brush हम बोलते ही हैं, teeth, bath, cooked, cook, eat, ate, breakfast, watch, sleep, early, village, speak, drink, water. So I'll read it once again for you, and you should also practice. Please read loudly. जोर से आपको प्लीज बोलना है. आप खुद भी जहां बैठे हैं वहां पे स्लाइड को देख के आप रीड कर सकते हैं जोर से. आप जोर से बोल सकते हैं. I'll read once for you. Please listen carefully. I wake up early. I brush my teeth. I take bath. I cook. I eat breakfast. I watch TV. I sleep early. I live in a village. I speak English. I drink water. These are very common sentences which I have prepared using I. So now coming to the next slide, we will be practicing the simple present tense using you. You use करके हम words को sentences को अब हम practice करेंगे. Simple present tense. Simple present tense मतलब जो अभी आज टुडे जो हो रहा है, आज जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है. ओके या यू वर्क हार्ड. आप कड़ी मेहनत करते हैं. यू वर्क हार्ड. यू स्पीक क्लियरली. आप साफ साफ बोलते हैं. यू स्पीक क्लियरली. यू स्टडी एवरी डे. आप रोज पढ़ाई करते हैं. यू स्टडी एवरी डे. यू प्ले फुटबॉल. आप फुटबॉल खेलते हैं. यू प्ले फुटबॉल. यू सिंग वेल. आप अच्छा गाते हैं. यू सिंग वेल. यू हेल्प अदर्स. आप दूसरों की मदद करते हैं. यू हेल्प अदर्स. यू वॉक फास्ट. आप तेज चलते हैं. यू वॉक फास्ट. यू कुक फूड. आप खाना बनाते हैं. यू कुक फूड. यू स्माइल ऑफन. आप अक्सर मुस्कुराते हैं. यू स्माइल ऑफन. यू लर्न इंग्लिश. आप अंग्रेजी सीखते हैं. यू लर्न इंग्लिश. Now see some words I'll read for you. Hard, clearly, every day, football, sing, others, fast, often, learn, smile. Always keep a smile. Yes. I'll repeat these sentences for you. Please listen carefully and repeat after me. मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां पर भी बैठे हैं आप लोग सब इसको रिपीट कर रहे होंगे मेरे साथ में, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश क्लास में हैं इसलिए हमें बोलना बहुत जरूरी है. लिखने के साथ साथ हमें बोलना आना चाहिए. दैट इज शुड बी अवर मोटो, दैट आई हैव टू स्पीक. बोलना है. कई लोग हैं जो रीड कर लेते हैं, लिख लेते हैं,
बट उनको बोलने में दिक्कत आती है। तो बोलना तभी सीखेंगे when we will speak, जब हम बोलेंगे तभी हम बोलना सीखेंगे। इसलिए प्लीज यू हैव टू स्पीक loudly. Okay, listen to me and try to speak. You work hard, you speak clearly, you study every day, you play football, you sing well, you help others, you walk fast, you cook food, you smile often, you learn English. Yes. I'll move to the next slide. That is using we. We को किस तरीके से हम यूज करेंगे? हमने पहला जो स्लाइड में था उसमें हमने सीखा था यूजिंग आई। आई मतलब मैं। देन यू मतलब आप। वी मतलब हम। ओके, वी मतलब हम। तो हम वी वी यूज करके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम करेंगे। होप यू ऑल आर रेडी एंड यू आर स्पीकिंग। आप सब बोल रहे होंगे, यस और नो? यू ऑल आर स्पीकिंग? यस, you all are speaking. Yes, good. You all are practicing. See, you are giving your precious 30 minutes time along with me. आप अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं। और जब हम बात करते हैं, जब हम क्लास अटेंड करते हैं, तो that is the time when you can practice and when you will speak. इसके बाद में तो शायद कम बोलते होंगे, पर ये 30 मिनट्स आप जरूर यूटिलाइज कीजिए ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए और आप अच्छे से बोल पाए। यस, आई मूव to reading this slide. Okay. We go to school. हम स्कूल जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं। We go to school. We study together. हम साथ में पढ़ाई करते हैं। We study together. We play games. हम खेल खेलते हैं। We play games. We help each other. हम एक दूसरे की मदद करते हैं। We help each other. We clean our classroom. हम अपनी क्लास साफ करते हैं। We clean our classroom. We watch movies. हम फिल्में देखते हैं। We watch movies. We sing songs. हम गाने गाते हैं। We sing songs. We exercise daily. हम रोज कसरत करते हैं। We exercise daily. We respect teachers. हम टीचर का सम्मान करते हैं। We respect teachers. We enjoy learning. हमें सीखने में मजा आता है। Are you enjoying learning English? क्या आप एंजॉय कर रहे हैं लर्निंग इंग्लिश सीखना? Yes, Shivansh, we enjoy learning. Along with enjoying, you all have to speak. Then only our 30 minutes time which you are spending here will be utilized. जब हम बोलेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका 30 मिनट कीमती टाइम जो कभी हमें वापस नहीं मिलेगा, वो जो समय आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो तभी यूटिलाइज होगा जब आप बोलेंगे। यस, Vijayeshwari, yes, madam, we are enjoying learning English. Madam, please read.
My answer, yes. Cham, yes, I'll read your answer. Preeti, yes, I'm enjoying learning English. Yes, we are enjoying. Yes, I'll read your answers. All are responding very well. Your response shows that you are interested in learning and you are trying. Chandra, yes. Good. You all are trying. I'll read once again. If there are any difficult words in this, yeah. Study, together, games, classroom, watch, exercise, respect, learning, enjoy. ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम काफी बार सुन चुके हैं, लेकिन बार बार सुनने से again and again when you keep on listening to these words, it will be framed in your mind and it will not come out. It will come out when you have to speak properly and wherever you need to utilize it. So you have to listen again and again. The same words may be repeatedly, it may be coming in the slides also, because the previous classes also I have said to you that वो 20-22 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा या बहुत सारे वर्ड्स नहीं होते इंग्लिश में. मुश्किल से 1000 वर्ड्स भी अगर हमने सीख लिया तो हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं. आई रिपीट दिस सेंटेंसेस फॉर यू. ओके, या वी गो टू स्कूल, we study together, we play games, we help each other, we clean our classroom, we watch movies, we sing songs, we exercise daily, we respect teachers, we enjoy learning. Now, I'll come to they, the use of they. They means way. Okay? So we have practiced I, you, we, they. Yeah. They play cricket. They cricket खेलते हैं. They play cricket. They live nearby. वे पास में रहते हैं. They live nearby. They work together. वे साथ मिलकर काम करते हैं. They work together. They read newspapers. वे अखबार पढ़ते हैं. They speak politely. वे विनम्रता से बात करते हैं. They speak politely. They visit grandparents. वे दादा दादी से मिलने जाते हैं. They visit grandparents. They drink tea. वे चाय पीते हैं. They drink tea. They travel by bus. वे बस से यात्रा करते हैं. They travel by bus. They watch TV. वे टीवी देखते हैं. They watch TV. They learn quick. वे जल्दी सीखते हैं. As we all are learning quick. They means they. Once again, I'll repeat these sentences for you. They play cricket. They live nearby. They work together. They read newspapers. They speak politely. They visit grandparents. They drink tea. They travel by bus. They watch TV. They learn quick. Now, we will have some activity and you should be quick in doing this activity.
नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एक्टिविटी है, ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स का आपको सेंटेंस फॉर्म करना सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूजिंग आई वी यू दे। ये जो वर्ड्स है इसको यूज करके आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ईट, रीड, प्ले, राइट, कुक, ब्रिंग, वॉक, स्टडी, स्पीक, ट्रैवल। ये जो वर्ड्स थे, यस दे ट्रैवल बाय बस, यस दिशा, वेरी गुड। प्रीति, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई रीड, बोलना है आपको, बोलना भी है, यू हैव टू स्पीक, वेरी गुड। दे ईट मैंगो ओशी, वी रीड बुक, आई वी आई यू वी दे। जितेन, आई एम ईटिंग आएगा, है ना, एम अगर आपने लगाया तो ईटिंग आएगा, या आई एट आ सकता है। आई प्ले क्रिकेट, यस कपिल, यस आई रीड बुक्स, सुनीता, you read book, very good. They play with me. Use I, you, we, they. Use करके हम we play games. They read English. Okay. I eat banana. Very good. I eat breakfast. Yes. Siji. Very good. You write it. Yes, Kapil. I cook. We play cricket. I eat daily healthy food. I eat banana. I read books. See, why I am reading these sentences is that you are listening to me at the same time while you are writing. So it will help you to grab more words. I am reading English. I cook, simple sentence. Now see, here I have made these sentences for you. You can just go through it. I eat an apple every day. I read a storybook. I play cricket with my friends. I write in my notebook. My mother cooks delicious food. I bring my school bag every day. We walk to school. They study English every evening. She speaks English in class. We travel by bus. For your reference, I have just made it. One more slide I have made of sentences using I, you, he, they, we, they. I eat rice. You read the newspaper. He plays football. She writes a letter. We cook dinner together. They bring water bottles. He walks in the park. She studies hard. We speak politely. I travel with my family. Coming to the story time, I read this story for you. Hope and positivity. We should always keep hope and positivity in our mind. Your smile can brighten your child's whole day. Keep hope alive. Better days are coming. Your positivity builds a happy home. Every new day is a fresh start for you and your family. I'll read it once again for you. Then we'll answer the two questions. Hope and positivity. Your smile can brighten your child's whole day. Keep hope alive. Better days are coming. Your positivity builds a happy home. Every new day is a fresh start for you and your family. Now, the question is, what can brighten your child's day? Yes, your smile. Good. What builds a happy home?
Yes, Chandra, your smile. What builds a happy home? Positivity builds a happy home. So keep practicing, believe in yourself, be positive, and your practice will definitely give positive results. हमें प्रैक्टिस करते रहना है और हमें विश्वास रखना है कि हम कंटिन्यूसली हम इंग्लिश में ही बात करेंगे और हम मैजिक वर्ड्स जरूर यूज करेंगे. प्लीज यूज द मैजिक वर्ड्स वेयर एवर इट इज पॉसिबल. आई कम टू द कोट ऑफ द डे. इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज अ ब्रिज टू अपॉर्चुनिटीज. अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह अवसरों तक पहुंचने का एक नजरिया है. I repeat it in English once again for you. English is not just a language, it is a bridge to different opportunities. So, speak English, learn English, and also start thinking in English. That is very important. We'll have you can watch the same video at the YouTube channel also and listen to it and keep practicing. We'll join tomorrow at the same time, at the same platform. Keep practicing. Thank you for joining. Take care. Bye bye.